हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना। आज मैं आपके सामने ये बहुत ही प्यारा सा ड्वार्फ वैरायटी का एरिका पाम लेके आई हूँ। ये एक्चुअली एरिका पाम की ही स्पीशीज़ है, पर इसका नाम है कैमेंडोरा या इसको पार्लर पाम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ये एरिका पाम की ही स्पीशीज़ है, ड्वार्फ वैरायटी है उसकी। एरिका पाम तो काफ़ी हाइट ले लेते हैं और उन्हें हल्की फुल्की जो है दिन की सनलाइट भी चाहिए होती है, उनको बाहर आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनके घर में धूप नहीं आती है या बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, कम आती है। तो आपके लिए ये बेस्ट प्लांट है। या आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसे आप कॉर्नर में कहीं टेबल पे रख सकें, जिसकी हाइट ज़्यादा ना हो, तो ये प्लांट आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और मेरे पास ये बहुत टाइम से लगा हुआ है। पहले इसकी ग्रोथ बहुत कम थी, छोटा ही था बहुत ज़्यादा, और ये मैंने हांडी में लगा रखा था। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, तब उस समय इसकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ चुकी है धीरे धीरे करके। तो मैंने इसकी रीपॉटिंग करी थी पिछले साल, तो चेंज किया था गमला। बारिश के सीज़न में ही मैंने इसकी रीपॉटिंग करी थी। ज़्यादातर रीपॉटिंग करें आप तो इसी सीज़न में करें, प्लांट के मरने के कम चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। ये इंडोर प्लांट है। थोड़ी बहुत आप इसकी सनलाइट दे सकते हैं सुबह की। मैं सनलाइट की बात कर लेती हूँ कि आप सर्दियों में जैसे आप इसको सुबह की सनलाइट दे दीजिए, या गर्मियों में भी जैसे हल्की फुल्की जो गुनगुनी सनलाइट दे देंगे तो इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होगी और ये मरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी प्लांट कितना भी हम इंडोर कह लें, देखिए इसकी हाइट देखिए। मैं पहले इसकी हाइट दिखाती हूँ आपको। ये अभी 2 हाथ जितनी हाइट हो गई है, जबकि पहले ये सिंगल 1 हाथ के बराबर हाइट थी इसकी। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो बात कर रही थी मैं कि कोई भी इंडोर प्लांट ले लो, कितना भी कह लो लो लाइट वगैरह, थोड़ी बहुत सनलाइट तो हर प्लांट को ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट को। ये देखिए पास में ये मेरा कितना घना हो चुका है, ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है। तो इसलिए थोड़ी बहुत सनलाइट देंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे मेरे इस प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। वैसे आप घर के कोने में कहीं भी रख सकते हैं, खिड़की के पास वगैरह, जहाँ हवा भी आती हो और इसको जो है ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा और पत्तियां भी ग्रीन ग्रीन रहेंगी। इसकी जो टिप्स होती है ना, ये थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो जाती है अगर इसको प्रॉपर फूड ना मिले या फिर जो है ओवर वाटरिंग आप कर दें, तो उसकी वजह से इसकी टिप्स जो है थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो जाती है। वरना ये बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने तो केवल इसको ब्राइट लाइट में ही रखा हुआ है। सर्दियों में ज़रूर इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, तो वहाँ पे इसको जो है हल्की फुल्की सुबह की बढ़िया से सनलाइट मिलती रहती है। सर्दियों की धूप जो थोड़ी सी हल्की भी होती है। अब बात कर लेते हैं पानी की। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितनी ज़रूरत हो प्लांट में उतना ही पानी दीजिए। 1-2 दिन अगर मिट्टी ड्राई रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा भी रही थी, देखिए मैंने ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है ना, ये बहुत टाइम पहले लिया था और बहुत छोटा था उस समय। मैंने इसकी पिंचिंग करके और इसकी जो है कटिंग वटिंग कर करके इसको ऐसा कर दिया है। देखिए इतना अच्छे से घना हो गया है, लेकिन मैंने इसको अभी तक माउस स्टिक के सहारे नहीं चढ़ाया, बस ऐसे ही फैला हुआ ही सा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। अभी बात कर लेते हैं चलिए इसके बारे में। मिट्टी जब थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी लगे तभी आप पानी दीजिए, ज़बरदस्ती पानी मत दीजिए, क्योंकि इसका जो हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसको क्योंकि हम इंडोर भी रखते हैं तो इसकी वजह से इसकी मिट्टी सूखती भी बहुत कम है। तो जब आपको लगे थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से ड्राई ड्राई दिख रही है तब पानी दीजिए। देखिए मैंने इसमें जो सॉइल मिक्सचर बनाया है ना, तो एक हिस्सा मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई है, दिख रही है आपको। इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कोकोपीट में, ये ज़रूर मिलाएं आप इसमें। और एक हिस्सा मैंने इसमें गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, ये 3 चीज़ मैंने मिलाई हैं। और इन तीनों चीज़ों से इसका जो पॉटिंग मिक्स तैयार हुआ है ना, कमाल का बना है। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बहुत अच्छी रहती है और कोकोपीट से इसको क्या होता है, ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, ठंडक से मिलती रहती है। काफ़ी दिन पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। इंडोर प्लांट की मिट्टी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, भुरभुरी सी थोड़ी सी। तो कोकोपीट मिलाने से क्या होता है, मिट्टी थोड़ी भुरभुरी से हो जाती है। वरना मिट्टी क्या होता है, थोड़े दिनों बाद सख्त हो जाती है, मिट्टी में जो है हवा नहीं जा पाती है। और स्पेशली जब आप प्लांट्स सेरेमिक पॉट में लगाएं तो इसलिए उसकी मिट्टी हमेशा हल्की बनाएं, यानी लाइट पॉटिंग मिक्स बनाएं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल फर्टिलाइज़र के लिए। मैं इसमें NPK यूज़ करती हूँ, NPK 19-19-19, और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के इसका सॉल्यूशन को मैं मिट्टी में डाल देती हूँ और इसके पत्तों पर भी स्प्रे कर देती हूँ। इससे इसके पत्ते हरे हरे रहते हैं। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, NPK का स्प्रे अगर हम पत्तों पर करते हैं तो उससे पत्तों में शाइनिंग आती है, चमकते रहते हैं पत्ते, हमेशा लश ग्रीन रहते हैं। और हाँ, स्पेशली आपको एक चीज़ का टिप मैं दे देती हूँ पहले से, कि गर्मी में इसका बहुत ध्यान रखना है। यानी जैसे ही अप्रैल का महीना
आएगा उस समय आप इस प्लांट को बिल्कुल भी बाहर निकालने की कोशिश ना करें, बिल्कुल जल जाएगा ये। और प्लांट्स के साथ अंदर कहीं ग्रुप में रखें इसको, और घर में भी अगर आप अंदर रख रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी बहुत तेज़ गर्मी रहती है कूलर वाले कमरे में, या फिर प्लांट्स के साथ जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप्स में रख सकते हैं तो इसको ठंडक मिलती रहेगी। स्प्रे करिए सुबह शाम दोनों टाइम। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। देखिए ये अपने आप प्रोपगेट होता रहता है, नीचे से ब्रांचेस निकालता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो आप इसको इसमें से निकाल के और इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। यानी ये देखिए आपको दिख रहा है ना, अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं। आप इससे जितने चाहें उतने प्लांट बना सकते हैं और इसको डिवाइड कर सकते हैं। नर्सरी में थोड़ा महंगा मिलता है, ये लगभग 150 से 200 रुपये में मिलता है, और वैसे रेयर भी मिलता है, कभी कभार ही मिलता है। तो वैसे आपके घर में अगर सनलाइट नहीं आती है, धूप कम आती है, या केवल उजाला आता है, तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं। देखने में खूबसूरत भी लगता है, इंटीरियर में भी बहुत अच्छा लगता है घर में ये। तो फ्रेंड्स ये थी इसके बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ मेरी जानकारी ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।